चोर गद्दी छोड़। साथियों, ये नारा देश की सड़कों से देश की संसद तक गूंजने लगा। जहां एक तरफ नेता विपक्ष लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ देश की जनता के भीतर जा रहे हैं, तो वहीं अब ये नारा संसद में गूंज उठा। जहां एक तरफ पीएम मोदी को आदत है अपनी जय जयकार सुनने की, संसद में एंट्री लेते ही मोदी मोदी के नारे सुनने की, तो वहीं आज संसद के भीतर कुछ ऐसा हुआ जिससे पीएम मोदी के होश, चेहरे की रौनक उड़ गई। साथियों, आज पीएम मोदी ने मॉनसून सत्र के आखिरी दिन जैसे ही संसद के अंदर एंट्री ली, तो वैसे ही विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा करते हुए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे पीएम मोदी के सामने लगा डाले, जिससे पीएम मोदी समेत एनडीए सांसदों के पूरी तरीके से होश उड़ गए कि अगर ये वोट चोर का नारा संसद तक पहुंचा, वो भी मोदी जी के सामने, जिस मोदी जी को अपने गुणगान सुनने की आदत है, जिन मोदी जी को कहने की आदत है कि आएगा तो मोदी ही, वहां वोट चोरी के नारे संसद में गूंजे। दरअसल साथियों, आप लोगों को मालूम है कि नेता विपक्ष किस तरीके से सबूतों के साथ चुनाव आयोग और एनडीए सरकार, खासकर बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे साठ घाट के साथ वोट चोरी कर उन्होंने तीसरी बार सत्ता हासिल की है। और इन्हीं आरोपों को लेकर, इन्हीं सबूतों को लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी जनता के बीच में है। ये नारा आम जनता भी लगाने लगी है कि आखिर वोट चोर गद्दी छोड़, नहीं तो फिर सबूत दे कि कैसे पीएम मोदी जनता के समर्थन से जीते। अब जब संसद के भीतर ये नारा लगा, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें तो खड़ी होनी है। लेकिन अहम सवाल ये है कि साथियों, जिस तरीके से बनारस की सीट पर भी आरोप लगे, जनता भी सवाल मांग रही है कि क्या पीएम मोदी अपनी ही सीट पर वोटों की चोरी कर सत्ता तक पहुंचे? क्या मोदी जी इस बार चुनाव हार रहे थे? आप मुझे बताइएगा दोस्तों कि जिस तरीके से इस मुहिम को लेकर इंडिया अलायंस आगे बढ़ रहा है, राहुल गांधी तीखे तेवर में साफ खुली चुनौती दे रहे हैं कि हम आपके वोटों की चोरी जनता के बीच लाकर रहेंगे। सच्चाई सामने आएगी किस तरीके से मोदी जी लगातार चुनावों की चोरी कर चुनावों की फिक्सिंग के माध्यम से सत्ता तक पहुंच रहे हैं। तो क्या बताइएगा कि आपको भी लगता है कि इस वोट चोरी के नारे में दम है? और क्या आप भी ये नारा लगाना चाहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़? इसकी सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।